चलिए आज आपको भगवान बुद्ध की एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच सुनाता हूँ। आपको इस कहानी को सुनकर निश्चित जीवन का मूल्य समझ में आएगा। महात्मा बुद्ध का एक चचेरा भाई राजा नंद हमेशा राजसी सुख में मग्न रहता था। प्रजा की भलाई के लिए उसने कोई काम नहीं किया। इससे प्रजा की हालत दिनों दिन खराब होती गई। मंत्रीगण भी प्रजा को तंग करते और लूटते कसोटते। एक दिन जब बुद्ध देव का कपिल वस्तु में आगमन हुआ तो लोग उनके पास पहुंचे और अपने कष्टों का हाल सुनाया। बुद्ध उनकी सभी समस्या को सुनकर नंद से मिलने गए। नंद उस समय महल में नृत्य संगीत का आनंद ले रहा था। भगवान बुद्ध बहुत देर तक वहां पे प्रतीक्षा करते रहे पर फिर लौट गए। जब थोड़ी देर बाद एक बुद्ध दासी ने उनके वापस जाने की बात नंद को बताई तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने बुद्ध देव से माफी मांगने का निश्चय किया। जाने से पहले जब वह रानी के पास गया तो वह उस समय हाथों में सुगंधित लेप लगा रही थी। उसने अनबने ढंग से कहा, जाइए मगर मेरे हाथों का लेप सूखने से पहले लौट आइएगा। नंद बुद्ध के पास पहुंचे और उसने उनसे क्षमा मांगी। तथागत ने कहा, नंद यदि तुम्हें सचमुच दुख है तो मेरा उपदेश ग्रहण करो। नंद को रह रहकर रानी की बात याद आ रही थी। मेरे हाथों के लेप सूखने से पहले लौट आइएगा। इसलिए उसे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। तथागत ने स्नेहपूर्ण उसे ज्ञान उपदेश दिया किंतु नंद का उस और बिल्कुल ध्यान नहीं था। बुद्ध ने कहा, नंद तुम सुख और आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें स्वयं ले चलता हूं। उनका इतना ही कहना था कि सारा दृश्य बदल गया। वीरान आश्रम की जगह उसे एक प्रकाश में रास्ता दिखाई दिया। एक सुंदर महल में एक सुंदर उपवन। यही था सर्वलोक। स्वर्ग की समृद्धि देख उसकी आंखें चुंधिया गई। वहां की सुंदर अप्सराओं को देख उसे अपना राजमहल फीका लगने लगा। स्वर्ग का यह सुख प्राप्त करने के लिए उसका मन छटपटा उठा। बुद्ध से यह छिपा ना रहा। उन्होंने उससे कहा, तुम इस सुख को पाना चाहते हो ना, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। उसके हामी भरने पर बुद्ध भगवान ने तप की विधि समझाई। बस उस दिन से नंद ईश्वर के ध्यान में मगन रहने लगा। स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए वह इतना अधीर था कि उसका मन किसी भी बात में ना रमा। धीरे धीरे उसे तपस्या में आनंद मिलने लगा। उसने महसूस किया मानो उसके ज्ञान के नेत्र खुल रहे हैं। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध नंद के पास गए तो उन्होंने स्नेह से उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, नंद तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हो। सुनते ही नंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्षमा करें, अब मुझे स्वर्गीय सुख नहीं चाहिए। मेरी आंख खुल गई है, मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं भोग विलास त्याग कर प्रजा के हित की और ध्यान देकर सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्धदेव मुस्कुराए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि संतोषम परम सुखम, मगर नहीं, हमें थोड़ा नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा हासिल करने की लालसा लिए हम दिन रात भाग दौड़ में लगे रहते हैं। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब आया तो भी चैन नहीं। लालसाएं निरंतर बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप हमारा सुख चैन गायब हो गया। कितना विरोधाभास है कि एक तरफ तो हम सांसारिक भोगों को भोगने का आनंद उठाना चाहते हैं, मगर जब इन चीजों की प्राप्ति हो जाती है तो फिर भी हमें सुख चैन नहीं मिलता। कुछ समय बाद हमें उस वस्तु की तृप्ति हो जाती है और फिर दूसरी चीज को हासिल करने के लिए हम भागते फिरते रहते हैं और ये तलाश कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम इस संसारिक क्षण भंगुर सुखों को ही सच्चा मान बैठते हैं, जबकि असली सुख तो प्रभु की भक्ति में है।